हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम क्या, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला के अलावा क्या करना है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ से कहें क्या आपको, जो पॉइंट से इस पॉइंट में आपको कर रखा है क्या कि डिटरमाइंड इफ द पॉइंट 0,5, 0,3 एंड 0, -2, 11 आर कोलिनियर। अब देखिए, अगर ये आपसे डिस्टेंस पूछता, दूरी पूछता, तो आप डिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते थे। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट इसमें कर रखा है, वो कह क्या रखा है, कोलिनियर। अब तो आपको समझना होगा कि कोलिनियर होता क्या है। इसमें हम डिस्टेंस ही निकालेंगे, बट हम देखेंगे कि कोलिनियर है कि नहीं है। जैसे देखिए, अब कोलिनियर का कंसेप्ट क्या होता है कि एक आपकी लाइन है और इस लाइन पर क्या होता है, दो से ज्यादा पॉइंट जब लाई करते हैं तो उसी पॉइंट्स को बोलते हैं हम क्या, कोलिनियर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें क्या कि ये आपका एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट को ले लीजिए क्या, ये ले लीजिए बी, और ये हो जाएगा क्या, सी। जिस तरह आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, और उस कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, रख देंगे, करेंगे डिटरमाइन इफ द पॉइंट इतना है इतना आर कोलिनियर। जैसे ए का पॉइंट हम ले तो 1,5, यानी देखिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम ए ले लेंगे, जो सेकंड है, सेकंड को हम क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे, और सी क्या दे रखा है, -2, -11। अब ये कहना चाहता है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो देखिए, कोलिनियर का कांसेप्ट ये होता है क्या कि डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस ए बी, यानी ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बीच के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ए सी प्लस सी बी के बीच का इक्वल होगा। यानी ए सी क्या है, AC प्लस का CB, यानी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यानी AB का जो डिस्टेंस होगा, AB का मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा AC प्लस CB के इक्वल होगा, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होगा, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होगा। तो देखिए, अगर हम डिस्टेंस निकालें क्या, AB, अगर हम AB के बीच का डिस्टेंस निकालें तो हम A के अगर कोऑर्डिनेट को लेते हैं यहाँ पर, तो A का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, देखो तो 1 और कमा का क्या है 5, और B का पॉइंट आपके पास क्या है, यानी B का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2, -11। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होती है वो x1 और y1 का होता है वैल्यू। मतलब कोऑर्डिनेट जो होंगे, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको बोलेंगे हम क्या, x1, और इसमें क्या हो जाएगा y1। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है इसमें, इस वजह से इसको हम लिख रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा क्या, y2। अब यहां से आइए, तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है हम लिखेंगे क्या, AB के बीच का डिस्टेंस। तो AB के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है क्या है, x2 x1 का क्या होता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अब हम निकाल रहे हैं किसके बीच का डिस्टेंस, AB के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो जो भी आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस को मेजर करते जाइए, लिखते जाइए। जैसे देखिए, हमने AB को लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB को तो हमने ले लिया। अब फार्मूला क्या होता है, x2 x1। तो देखिए, इसमें x2 क्या है, x2 ये रहा और x1 ये रहा, यानी -2 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 y1। तो y2 क्या है, देखो तो ये हो जाएगा -11 और माइनस का क्या होगा, y1 क्या है, देखो तो y1 है आपका यहाँ पे क्या, यानी जब AB निकालिएगा यहाँ से तो AB क्या होगा, AB आपका हो जाएगा -1 और -2, यानी -3 का होल स्क्वायर, क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, देखिए -11 और -5, ये हो जाएगा माइनस का क्या, -16, यानी -16 का स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, करना क्या है, AB है तो AB ले लीजिए। अब AB आप देखिए 3 का स्क्वायर लीजिए, -3 है और माइनस का जब पावर इवन होता है तो जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। यानी 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का 9, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 200 क्या होगा, 56 हो जाएगा। अब आइए, जो AB हो जाएगा आपका, वो AB के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 और ये 56 की जगह कितना हो जाएगा, 265। यानी AB के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी जो दूरी है वो कितना आया, 265 आया।
एक तो हमने निकाल लिया कि AB को हमने निकाल लिया। अब हमें निकाल कर जोड़ना है क्या, AC और CD, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और ऐड हम वहां पर कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा यहाँ से। तो देखिए अगर हम यहाँ से इस लाइन को क्या करें, ड्रॉ कर दें, क्योंकि हमने AB का निकाल रखा है। अब हमें लेंगे किसका, A और C। तो A, देखिए A का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 1, का 5। देखिए A का जो कोऑर्डिनेट है 1, 5 है। अब देखिए AC के बीच का निकालना हमें, तो C का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये है, तो 2 और कमा का क्या है 3। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको तुरंत बताया कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहले जो वैल्यू होती है वो x1 की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y1 की होती है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको हम ले लेके आइए, हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा क्या y1, और ये क्या हो जाएगा x2, ये होगा x2 और ये हो जाएगा क्या y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए, क्या AC के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो AC के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए अभी हम तुरंत लिखे था फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, AB के बीच का निकालना था तो हमने AB लिया था। अब निकालना है AC के बीच का, तो हम लेंगे क्या AC। अभी क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AC के बीच का डिस्टेंस आपका हो गया, ये हो गया। अब x2 देखिए, तो x2 इसमें क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 5। अब AC के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए आप। तो AC क्या हो गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए 3 में से माइनस का 5 आपको लेकर जाना, तो क्या होगा 3 में से माइनस का 5 जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का 2 का स्क्वायर। जब ये AC यहाँ से निकालिएगा तो AC होगा क्या, AC हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 जब कीजिएगा स्क्वायर तो हो जाएगा 4, प्लस का होगा यानी 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा क्या रूट का 5 या रूट का 5। अब AC तो हो गया, अब किसके बीच का निकालना है CB का। अब निकालना है किसके, C और B के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए अगर हम C ले यहाँ से तो C का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है देखो। तो अब हम क्या करेंगे, फिर C में भी हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर x1 के लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी और y1 के लिए क्या हो जाएगी, CB के बीच का निकालना, तो y1 के लिए और y2 के लिए ये वाली आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो C1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 और 3 और B, और B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास देखो तो माइनस का 2 माइनस का 11। इसको हम क्या करते हैं x1 हो जाएगा, ये क्या है y1 है, ये वैल्यू क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। हमने पहले आपको बता रखा है कि x1 y1 जो फर्स्ट होती है वो x1 की वैल्यू होती है, y1 की वैल्यू होती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में x2 और y2 की वैल्यू होती है यहाँ पे। तो हमने ले लिया। अब हमें किसके बीच का डिस्टेंस निकालना था, C और B के बीच का डिस्टेंस। तो ले लीजिए यहाँ पर क्या CB, और डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगेगा। तो x2 - x1 देखिए, तो x2 क्या है माइनस का 2 और माइनस का x1 क्या है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 11 और माइनस का y1 क्या है देखो तो 3, ये हो जाएगा। यानी CB के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकाले तो CB के बीच का डिस्टेंस क्या होगा माइनस का 1 और माइनस का 2 यानी माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस देखिए माइनस का 11 और माइनस का 3 यानी माइनस का 14 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर। यानी CB के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका क्या 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। जब इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या 96 और 6 कितना हो जाएगा 2, 9 और 10 और कितना हो जाएगा 1, 11 और 1 2, यानी हो जाएगा कितना 212। देखिए तो CB के बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आया √212 प्लस, अब देखिए ये तो CB हो गया 212। अब हम निकालना क्या था हमें, अब इनके बीच का देखिए AB कितना आया था हमारे पास 265, इसमें कितना था आपके पास CB 212 प्लस, अब हम लेंगे क्या AC। अब देखिए तो AC आपने कहाँ निकाल रखा था, AC के बीच का डिस्टेंस क्या आया था, AC आपका आया था ये, यानी 212 प्लस का ये हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा ये भी रूट में है और ये भी रूट में है तो कितना हो जाएगा 217।
क्या ये वैल्यू इक्वल आ रही है? यहाँ से देखो तो आप वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है, यहाँ पर 217 आ रहा है और यहाँ पर 265 आ रहा है। तो क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है? नहीं, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। हम क्या यहाँ पर लिखें कि ए बी यानी डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए सी प्लस का सी बी, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए